हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को देखेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप जेएससी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या बीएससीबी बोर्ड से हो, जितने भी बोर्ड के हैं सभी के टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी सिलेबस में टॉपिक है सभी टॉपिक का तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। आज हम लोग जो है सॉलिड स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सबको हम लोग करते चलेंगे। तो चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहें, इसी चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए और देखते हैं सॉलिड स्टेट को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका सिलेबस को कि इसका सिलेबस क्या है और यह कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हम जेएससी झारखंड बोर्ड की, तो झारखंड बोर्ड में गाइस, झारखंड बोर्ड में आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है आपका टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम बात करें बीएससीबी बोर्ड की यानी बिहार बोर्ड की, तो इसमें भी आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है सॉलिड स्टेट चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई में भी आपका सेम केस रहता है, आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। तो सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो काफ़ी जो है ध्यान से आप लोगों को समझना है इस चैप्टर को। ओके, काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जैसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें जो है क्लियर होती चलेगी। तो चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या है। देखिए, ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप लोगों को पता है सॉलिड स्टेट। इसमें पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, यहीं से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। यानी हम लोग अभी तक जो है कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़े हैं, तो अभी तक जो है हम लोग 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था क्या है, सॉलिड स्टेट है यानी ठोस अवस्था है। तो गाइज आज से जो है हम लोग इसी एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे यानी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड और आपका गैस अवस्था में का नहीं, हम लोग इस तीनों में से जो है एक अवस्था सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था, इसी अवस्था के बारे में बारीकी से स्टडी करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिक्विड और गैस अवस्था कहाँ चला गया। तो गाइज हम लोग जो है लिक्विड और गैसीय स्टेट जो है वो क्लास 11th में पढ़े थे। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद आ रहा होगा। गैसीय स्टेट हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। लिक्विड के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ठोस अवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पदार्थ के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ठोस अवस्था किसी पदार्थ को बिना समझे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे निचले क्लास में, इसका डेफिनेशन को फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्या है कि एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नॉन एज मैटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो या कुछ स्थान घेरती हो, यानी कुछ उसका द्रव्यमान होगा और कुछ क्या होगा, स्थान घेरेगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। यानी इस तरह से अगर हम बोलें तो दुनिया में जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं वो सभी मैटर हैं। दुनिया में जो भी चीज़ आप लोग के नज़र में दिख रही है वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। उन सभी में कुछ ना कुछ क्या होती है, भार होती है यानी द्रव्यमान होती है, और कुछ ना कुछ वो क्या करती है, स्पेस को कवर करती है यानी जगह को घेरती है। तो इस हिसाब से दुनिया की जितने भी जो है चीज़ें जो दिख रही हैं वो क्या कहलाएगी, वो मैटर कहलाएगी। देखिए अब इस मैटर का जो है यानी 4 टाइप के जो है मैटर होते हैं। अभी तक हम लोग 3 टाइप्स ही पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं। मैं इसमें 2 टाइप जो है हाल फिलहाल में ही ऐड किया गया है, और 2 ये जो है आपका प्लाज्मा और बीईसी जो है ये हाल फिलहाल में ही खोज किया गया है। बहुत पहले से वर्षों से जो है ये चलता आ रहा है कि मैटर के जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस कुछ दिनों से जो है प्लाज्मा और बीईसी भी ऐड हो चुका है। इससे आप लोगों को याद रखना है कि मैटर के कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। आप लोग को याद रखना है। ओके, अब देखिए हम लोग मेनली हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही ठोस के बारे में है यानी सॉलिड स्टेट के बारे में है। तो हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे, सॉलिड के बारे में करेंगे। नहीं हम लोग लिक्विड के बारे में करेंगे, नहीं हम लोग गैस के बारे में करेंगे, नहीं प्लाज्मा, नहीं बीईसी। हम लोग इस चैप्टर में जो है सॉलिड के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी से। देखिए सॉलिड क्या होता है,
पढ़िएगा यहाँ पे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज एटम आयन मॉलिक्यूल। देखिए ठोस का अवयवी कण जो होता है वो आयन और परमाणु या अणु होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए ठोस एक तो होता है कि वो क्या होता है, आप लोग जैसा कि देखते होंगे कि कठोर होता है। ठोस का निर्माण की बात कर रहा है यहाँ पे कि ठोस बनता कैसे है, यानी ठोस का निर्माण कैसे होता है। तो गाइस ठोस का जो निर्माण होता है वो आपका परमाणु, अणु और अवयवी कण से, यानी परमाणु, अणु और आयन से मिलकर ठोस एक बना हुआ होता है। यानी आप अगर किसी ठोस को देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एटम है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर आयन है। अगर आप किसी भी ठोस को देख रहे हैं तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ही एटम है, मॉलिक्यूल है और आयन भी उसी के अंदर है। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, एक ठोस बनता है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे एटम की प्रॉपर्टी कि अगर ये जो है अगर एटम है तो दो एटम या दो से ज़्यादा एटम को एक जगह मिला देंगे तो वे क्या कहलाएंगे, अणु कहला जाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। और इसे इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और गाइज इन सभी जब एटम को, बहुत सारे एटम को एक जगह करेंगे, बहुत सारे एटम को एकदम बिल्कुल करीबी से मिलाएंगे तो एक ठोस का निर्माण होता है। क्या होता है, एक ठोस का निर्माण हो जाता है। आप लोग किसी भी ठोस को आप लोग जब तोड़ के देखेंगे तो छोटे छोटे कण में जो है डिवाइड हो जाती है ना। जब ज़्यादा टुकड़ा करेंगे तो और छोटा कण में वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी ठोस जो है वो जो है आपका एटम, आयन और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए। यहाँ पे तीनों को देकर मैंने बताया है कि सॉलिड कैसे बन जाता है और लिक्विड कैसे बन जाता है और गैस कैसे बन जाता है। इन सभी को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझेंगे। हालांकि हम लोग क्लास 11th में भी समझे थे, हो सकता है कि आप भूल गए हो तो थोड़ा सा मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए सॉलिड में क्या होता है कि बहुत सारे एटम एकदम करीबी से जुड़े हुए होते हैं। मतलब क्या है कि इनके अंदर का जो है गैपिंग, यानी एटम का जो है जो जुड़े हुए रहते हैं, इनके अंदर का जो है गैपिंग जो होता है वो बहुत ही कम होता है। किसके केस में, सॉलिड के केस में। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा जो है इसका डिस्टेंस, यानी एटम और एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब यही डिस्टेंस एटम और एटम के बीच का डिस्टेंस कुछ और भी ज़्यादा हो जाता है, यानी लिक्विड से ज़्यादा हो जाता है, तो वो किस फॉर्म का हो जाता है, गैसीय फॉर्म का हो जाता है। देखिए फंडा एक ही है, एटम का ही फंडा है। अगर एटम को बहुत ही करीबी से जो है ऐड करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। वहीं अगर हम एटम को यानी दूर दूर रखेंगे, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। क्या हो जाता है, लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। वहीं अगर हम एटम को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, एक यहाँ तो एक यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो गैसीय स्टेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, गैसीय स्टेट हो जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। देखिए यही बात को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है कि इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इज लोएस्ट, यानी अंतर आणविक दूरी जो होता है सबसे कम होता है। किसके केस में, सॉलिड के केस में। यानी एटम और एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। किसके केस में, सॉलिड के केस में होता है। तभी वो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो देखिए इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम, यानी एटम और एटम का बीच का जो है, यानी ये जो जुड़े हुए हैं उसका जुड़ने का जो फोर्स होगा वो अधिक होता है। वो क्या होता है, अधिक होता है। तभी एटम क्या होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एकदम बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। सटने का रीज़न क्या है कि इसके बीच का जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, हाई होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। तभी जो है एक एटम दूसरे एटम को छोड़ता नहीं है जल्दी से। कोई भी ठोस को आप तोड़ेंगे तो जल्दी से टूटता नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि एटम और एटम के बीच का जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो अधिक है, यानी उसके जो बीच जो पकड़ने की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए जो है एक एटम दूसरे एटम को छोड़ता नहीं है और ठोस जो है जल्दी से टूटता भी नहीं है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है इसका, इट्स डेंसिटी इज हाइस्ट, यानी इसका घनत्व तो जो है ज़्यादा होता है। यानी एटम की अगर संख्या ज़्यादा रहेगी किसी भी चीज़ की तो घनत्व है बेसिकली जो है उसका ज़्यादा ही होगा। ओके, तो वही प्रॉपर्टी है कि इट्स डेंसिटी इज हाइस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ठोस का जो है एक फिक्स गलनांक निश्चित तय होता है, यानी हम इतना टेम्परेचर देंगे तभी जो है कोई भी ठोस गलेगा। उसका जो है एकदम फिक्स रहता है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तभी जो है कोई ठोस जो है गलेगा। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस अगर हम देंगे तो कोई भी ठोस जो है वो गलेगा।
इस तरह से जो है उसका एकदम फिक्स जो है मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उतना ही जो है मेल्टिंग पॉइंट अगर हीट देंगे तभी जो है वो ठोस क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझिए। यह असंपीड्य होता है क्योंकि ठोस के अंदर आणविक दूरी का मान सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ठोस को जो हम लोग ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, ज़्यादा क्या नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका जो है एटम बारीकी से जुड़े हुए रहते हैं और इसके बीच का जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो क्या होता है, वो हाई होता है, जिसके कारण हम लोग ठोस को ज़्यादा दबा नहीं पाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ठोस का, इट हैज़ नो एनी फ्लो प्रॉपर्टी। मतलब ठोस में क्या है कि ठोस में प्रवाह के गुण नहीं होते हैं। बेसिकली इसका जो है कुछ प्रवाह के गुण इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है बीच में बहुत से एटम के बीच का जो है डिस्टेंस एकदम नगण्य होता है, होता ही नहीं है। तो इसमें कोई भी चीज़ क्या होगा, प्रवाह भी नहीं होगा। तो ये जो है नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, देखिए, इट हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ये फिक्स है कि कोई भी एटम का जो है आकार वो तय है, यानी फिक्स रहेगा, और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। वहीं अगर हम लिक्विड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि उसका वॉल्यूम तो जो है उसका आकार निश्चित नहीं रहता, लेकिन जो है वॉल्यूम जो रहेगा, आयतन जो रहेगा वो निश्चित होता है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है कि इसका शेप, यानी शेप कहने का मतलब क्या है कि आकार जो है ये फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी इसका क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ओके, तो ये जो है प्रॉपर्टी आपका सॉलिड की थी। तो आप लोग को इन सभी प्रॉपर्टी को याद रखना है। देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी से ही कई सवाल जो है आ जाती हैं। तो आप लोग को सॉलिड के जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताए यहाँ पे, आप लोग को क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लिक्विड के बारे में, लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए तीनों को जब तक हम लोग प्रॉपर्टी को समझेंगे नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तब भी जो है हम लोग जो है चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो हम लोग इसको नहीं छोड़ते हैं, लिक्विड का भी प्रॉपर्टी को जान ही लेते हैं। ये चूँकि आपका सॉलिड स्टेट के सिलेबस में नहीं है, बट हम एक्स्ट्रा से आप लोग को समझाना चाहूँगा कि लिक्विड के प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। चूँकि इनके बेसिस भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आ जाते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, तो मैं उसको भी मैं बताता चलूँगा। यहाँ पे लिक्विड का प्रॉपर्टी देखिए, लिक्विड प्रॉपर्टी समझिएगा, बिल्कुल ईजी है। सॉलिड के केस में क्या होता था कि बहुत से एटम जो है एकदम बहुत ही नज़दीक में जुड़े हुए रहते थे, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो होता था वो बहुत ही कम रहता था, तो वो क्या होता था, सॉलिड बन जाता था, जैसा कि मैंने बताया। वहीं पे लिक्विड के केस में क्या है कि इट्स मोलिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। मतलब इसका अंतर आणविक दूरी जो है ठोस से ज़्यादा, यानी ठोस से ज़्यादा रहेगा लेकिन गैस से जो है वो कम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ठोस में जो है एकदम डिस्टेंस कम होता है, ठोस में क्या होता है, एकदम डिस्टेंस कम होता है एटम एटम के बीच। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, किसका, एटम और एटम के बीच का, यानी इतना रहेगा। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी जो वो लिक्विड कहलाएगा। अगर गैस की बात करें तो गैस का जो है सॉलिड से भी ज़्यादा रहता है, सॉलिड से भी ज़्यादा डिस्टेंस रहता है एटम एटम के बीच। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतराण्विक बल जो है, अंतराण्विक दूरी जो है वो आपका ज़्यादा होगा किससे, सॉलिड से, लेकिन आपका कम होगा किससे, गैस से कम होगा। वहीं अगर सेकेंड जो है प्रॉपर्टी को देखेंगे, इट्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, यानी अंतराण्विक बल जो है ठोस से कमज़ोर होते हैं जबकि गैस से जो है मजबूत होते हैं। तो मेनली जो है इसका अंतराण्विक जो है बल जो है वो भी क्या होगा, वो कम होगा किससे, ठोस से, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म होगा, तभी क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म होगा। अगर इसका एटम और एटम के यानी पकड़ने की जो है क्षमता वो कम रहेगा किससे, ठोस से, लेकिन गैस से ज़्यादा होगा। गैस में देखिए, गैस में क्या होता है, एटम बहुत दूर दूर पे रहता है। इसका मतलब क्या है कि एटम और एटम के पकड़ने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम रहता है। क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। इसीलिए एटम कभी इधर फुदकता है, कभी इधर फुदकता है, कभी उधर फुदकता है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एटम को फुदकने का जो है चांस नहीं मिलता है और बहुत करीबी से वो जुड़े हुए रहते हैं। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो है ठोस से कम रहता है, ठोस से क्या रहता है, कम रहता है, मतलब थोड़ा सा कम रहता है उससे, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा पकड़ बना हुआ रहता है लेकिन कम रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंसिंग में रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इट हैज़ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स रहता है कि 100 डिग्री पे अगर वाटर पिघल जो है बॉइलिंग होगा तो वो फिक्स है कि 100 डिग्री पे ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो ये जो है फिक्स बॉइलिंग पॉइंट रहता है किसका, लिक्विड का। वहीं अगर
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या है, ये असंपीड्य है। कौन, लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखिएगा, इट हैज़ फॉलो प्रॉपर्टी। इसमें मतलब कुछ भी चीज़ फॉलो होता है, जैसे करंट, आप लोग को याद होगा कि पानी में जो है वो करंट क्या होता है, फॉलो हो जाता है। तो इसमें क्या है, फॉलो प्रॉपर्टी है, किसमें, लिक्विड में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नोट फिक्स्ड शेप। देखिए यहाँ पे इसका जो है वॉल्यूम से जो है फिक्स रहेगा, यानी आयतन जो है फिक्स रहेगा। कैसे आयतन फिक्स रहेगा, अगर हम किसी भी बर्तन में किसी भी वाटर को रखेंगे तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम तो फिक्स है। वॉल्यूम क्या है कि इतना जो है जगह घेर रही है, यानी स्थान घेर रही है, लेकिन इसका शेप जो है वो निश्चित नहीं है। अगर हम सर्कुलेशन में रखेंगे तो सर्कुलेशन का शेप बन जाता है, वहीं अगर हम किसी भी ट्रेंगल टाइप में रखेंगे वाटर को तो ट्रेंगल का शेप ले लेगा, लेकिन इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, किसका, लिक्विड का। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि मुझे समझ में आ पाए और मैं आप लोग को बता पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए गैस के प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए गैस का प्रॉपर्टी भी समझना जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग दो प्रॉपर्टी समझ चुके हैं यहाँ पे, सॉलिड का और आपका लिक्विड का। तो गैस का भी उसी से रिलेटेड है। गैस में क्या है, इट हैज़ हाईएस्ट इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह से इसका जो है लिक्विड से जो है ज़्यादा डिस्टेंसिंग होता है एटम और एटम के बीच का, इसीलिए ये गैस है। नेक्स्ट है इसका, इट हैज़ लो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी इसकी पकड़ने की क्षमता, यानी इसके अंतराण्विक बल जो है वो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है वो गैस का होता है ना, तभी तो एटम इधर उधर क्या होते हैं, फुदकते हैं। चलिए वहीं अगर नेक्स्ट की बात करें, इट डेंसिटी इज लो। इसका डेंसिटी क्या होगा, ये लो होगा, क्योंकि इसके एटम और एटम के बीच की दूरी बहुत अधिक है, दूर दूर एटम है, यानी घनत्व तो जो है इसका बहुत ही कम है दूर दूर एटम होने के कारण। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ कंप्रेसिबल। नेक्स्ट में इट हैज़ सम फॉलो प्रॉपर्टी। इसमें भी कुछ जो है फॉलो प्रॉपर्टी होते हैं। आप लोग कभी सुना होगा कि हवा में ही करंट लग गया, तो हवा में करंट कब लगता है, जब हवा में कुछ करंट फॉलो होगा, यानी गैस में भी जो है फॉलो की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इट सम फॉलो प्रॉपर्टी, यानी इसमें कुछ प्रवाह के गुण होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, यानी क्या है कि इसकी कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं रहती है, यानी इट हैज़ नो डिफिनिट वॉल्यूम एंड नो डिफिनिट शेप, या इसका कोई भी जो है डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है और कोई भी इसका डिफिनिट शेप भी नहीं है। किसी भी बर्तन में आपने कभी जो है गैस को जो है रखते हुए नहीं देखा होगा, तो इसका कोई भी जो है वॉल्यूम भी नहीं होता है, कोई भी शेप भी नहीं होता। तो गाइस ये जो थी आप लोगों का सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी थी। तो आज के वीडियो में हम लोग इन तीनों का प्रॉपर्टी को समझे। आगे के वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में आपको लाइक भी करते चलना है ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट ला पाऊँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।